पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जनरल श्री चंद्रू अप्पर जी, जेट्रो के डायरेक्टर जनरल चीफ डायरेक्टर श्रीमान हिदेकी शो, सुश्री एमी तेसीमा, CII के भारत प्रतिनिधि विष्णु जाजू जी, डॉक्टर राजेश राजौरा जी, SCS मध्य प्रदेश सरकार, PS राघवेंद्र सिंह जी, कमिश्नर सुदाम खाड़े जी, आज आपके साथ संवाद करने का मौका मिला है। जापान अपनी कर्मठता, कर्मशीलता और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाना जाता है। जापान के लोगों से न केवल उनके काम की गुणवत्ता बल्कि जीवन जीने की मस्ती भी सीख सकते हैं और जीवन के प्रति आस्था का प्रतीक भी ही जापान, जिसको वरदान मिला सूर्य देवता से। होंगे 200 से ज्यादा देश दुनिया में, लेकिन एक देश ऐसा जहां सूर्य से आंखें मिला के आंखें खुलती है, वो जापान है। हमें इस बात का गर्व है। आप अनुवाद कर रहे हैं क्या? चल रहा है, मेरे को पता नहीं चल रहा ना, इसलिए मेरे को लगा कि क्या वैसे तो फिल्मी गाने बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत सारी जगह बहुत सारे दोहराए जा सकते हैं, लेकिन एक गाने की पंक्ति बहुत बढ़िया है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ए दिल जमाने के लिए। हमारे लिए ये गाने की पंक्ति से सूर्य देवता को भी नमन होता है, जो स्वयं प्रकाश देते हैं, अपने स्वयं के लिए नहीं, उनसे संसार की सृष्टि चलती है, सबको जीवन मिलता है। और ये जापान वो देश है और भारत भी वही देश है जो दोनों में अपनी जीवन सृष्टि में अपना आधार किसी को मानता है तो सूर्य देवता को मानता है, जिनके माध्यम से हम अपना जीवन पाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। आज के इस अवसर पर जब मैं किसी निवेश के संबंध में अपने सभी योग्य अफसरों के द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन को देख रहा था, तो क्रमशः मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी के परिवार में 2 या 4 बच्चे हो, कोई उससे पूछे कि सबसे अच्छा वो बच्चा कौन सा है, तो वो तो सभी को अच्छा बताएगा। उसकी बड़ी मुश्किल हो जाती है कि वो किसके बारे में कहे कि यही अच्छा है। इतने प्रकार से अलग अलग तरह से हमारे प्रदेश के विभागों के द्वारा लोगों को निवेश करने के लिए, मध्य प्रदेश से जुड़ने के लिए, हमारे सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन के लिए जो अवसर उपलब्ध कराए गए, उसके माध्यम से हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम अपने उद्योगपति की उस भावना के लिए मौका देने आए हैं, जो किसी के जीवन के खुद के लिए तो 2 रोटी खाना है, उसको करना क्या है, लेकिन वो अपने काम से, अपने कर्तव्य भावना से, अपने बिजनेस से कई सारे लोगों की जिंदगी के कष्ट मिटा सकते हैं। ये सौभाग्य हमारे उद्योगपति को मिलता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं ऐसे समूह में बात कर रहा हूं जो मेरी इस भावनाओं को समझ रहे हैं। जब मैं निवेश, रोजगार, आर्थिक प्रगति की बात करता हूं तो मुझे इसका और आनंद आता है जब वैश्विक निवेश के लिए सबसे सक्षम तकनीकी साझेदारी और सांस्कृतिक संबंधों का केंद्र हमारा जापान देश है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जहां मैं बात कर रहा हूं वहां सरलता, सुगमता और संपन्नता तीनों की त्रिवेणी बहती है, जिसके भरोसे से हमारे लिए भविष्य की एक मजबूत नींव भर के हम अपने विश्वास को मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जहां मैं बात कर रहा हूं ये देश भी उसी तरह से जाना जाता है जिस तरह से भारत जाना जाता है, मध्य प्रदेश जाना जाता है, जहां न्यूनतम रूप से हमारे अपने जीवन में कोई औद्योगिक अशांतता हो या लेबर प्रॉब्लम हो, इसके कहीं अते पते जैसे जापान में नहीं लगते हैं। ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश की भी है, जहां हम अपने बिजनेस के लिए सभी प्रकार के अनुकूलता पाते हैं और कम से कम व्यवस्थाओं के भरोसे से ज्यादा विश्वास
बनाया जा सकता है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जहां मैं बात करने के लिए खड़ा हूं वहां परमात्मा ने भी प्रकृति ने कुछ ज्यादा ही वरदान दिया है। इसलिए वन संपदा, जल संपदा, खनिज संपदा, मानव संपदा, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से जुड़ करके जीने का एक अंदाज ही अलग है। और हम भी ये कहते हैं कि हम शोषण के लिए नहीं, दोहन के लिए आपको बुला रहे हैं, क्योंकि दोहन शब्द बोलते ही हम प्रकृति और परमात्मा के बीच बुद्ध के संदेश को लेके खड़े दिखाई देते हैं, जिसके माध्यम से हम जियो और जीने दो की भावना से भी जोड़ करके हमारे अपने मूल उद्देश्य की तरफ आके दिखाई देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जहां मैं विद्युत सरप्लस स्टेट के नाते से अपनी सरकार का ये महत्वपूर्ण पक्ष आपके सामने बता रहा हूं, उसी के समान मैं अपने प्रदेश को देश के अंदर सबसे क्लीन सिटी, सबसे क्लीन राजधानी और ग्रीन एनर्जी के भंडार से भी सरप्लस मानता हूं। उद्योगों के लिए पर्याप्त लैंड बैंक, अच्छी कनेक्टिविटी और रेल, रोड, हवाई सभी प्रकार के आवागमन के संसाधनों से हमारे प्रदेश ने अपनी एक अलग पहचान देश भर में निवेशकों के बीच बनाई है। मुझे इस बात का भी आनंद है कि हमारे प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी अलग अलग प्रकार से बने हैं, जो राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर्स का एक तरह से वो उनका वैकल्पिक स्थान लेने की स्थिति में आ रहे हैं। जब 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे जब हमारी दिल्ली से मुंबई की तरफ जाता है तो मध्य प्रदेश से जुड़ के जाता है, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है। और केवल वो नहीं, अटल प्रगति पथ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, ये सभी प्रकार के देश के किसी भी हिस्से से कहीं भी जाना हो, जो एक निवेशक के लिए सबसे मूलभूत आवश्यकता होती है कि वो अपने उत्पाद को समय रहते पूरे देश में पहुंचा सके। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश की वो धरती है जो न केवल हमारे देश बल्कि देश से बाहर जाने के लिए भी समुद्री मार्गों पर और देश के साथ लगे हुए कई और देशों की तरफ भी भौगोलिक रूप से जुड़ने के लिए वो तत्पर होते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, हमारे प्रदेश के अंदर 300 से अधिक औद्योगिक पार्क हैं और औद्योगिक पार्क में भी सभी प्रकार की व्यवस्था, जैसे फूड पार्क्स, IT पार्क्स, स्पाइस पार्क्स, प्लास्टिक पार्क्स, मेडिकल डिवाइस पार्क, सोलर इक्विपमेंट पार्क, फुटवियर पार्क, EV पार्क, IT पार्क, फार्मा पार्क, टेक्सटाइल पार्क, गारमेंट्स यूनिट्स के पार्क, प्लग एंड प्ले जोन, सेमीकंडक्टर पार्क। अभी और कोई बचा हो तो आप बताना, वो भी हम डालने के लिए तैयार है, हमको कोई तकलीफ नहीं है। सरकार के व्यवस्थाओं के साथ जुड़ करके सभी क्षेत्रों में हमारे दरवाजे खुले हैं, क्योंकि हम शुद्ध रूप से, जैसे मैंने कहा है कि हम निवेश और निवेशकों के साथ मध्य प्रदेश को कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तत्पर कर रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जब मजबूत आधारभूत संरचना की बात हो तो औद्योगिक नीतियां भी स्पष्ट होना चाहिए, और औद्योगिक नीतियां स्पष्ट होने के साथ साथ हमारी प्रगतिशीलता भी दिखाई देना चाहिए। लेकिन उससे आगे बढ़कर भी जब हम अपनी नीतियों के बलबूते पर निवेशकों को बुलाने के लिए खड़े हैं, तो मुझे इस बात के भी और आनंद के साथ बोलने में मैं अपनी विनम्रता के साथ जरूर ये बात रखना चाहूंगा कि सरकार के मुखिया होने के नाते से निवेशक अगर बड़ा मन लेकर के आते हैं और ये बताई गई सीमाओं के बाहर भी हिम्मत करते हैं, तो आपके साथ निश्चित रूप से कदम मिला करके हमारी सरकार की शक्तियों के भरोसे से मैं अपने मंत्रिमंडल से भी आपके सपनों को पंख देने के लिए तत्पर हूं। मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम निवेशकों के साथ जुड़ करके भविष्य में एक अच्छी साझेदारी की भूमिका रखना चाहते हैं। यद्यपि हमारी सरकार ने 25 से अधिक नई नीतियां निवेशकों की दृष्टि से बहुत आकर्षक सभी प्रकार से इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित करने के लिए बुलाई है, लेकिन इन पॉलिसियों के इतर जाकर भी निर्णय लेना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश की तरफ से आपको बुलाने के लिए मैं स्वयं डायस पे खड़ा होकर के अपनी बात रख रहा हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने मेडिकल कॉलेजों में भी कई सारे नवाचार किए, नए प्रकार से हमने अपने हॉस्पिटल को जोड़ करके भी PPP मॉडल पे मेडिकल कॉलेज देने की बात कही है। प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल कॉलेज आप खोलो, पूरी जमीन फ्री देने को तैयार है। टूरिज्म के सेक्टर में जाए तो 100 करोड़ का निवेश लगाओ, 40 करोड़ का अनुदान आप में उसमें मिलने वाला है। एक
रेडीमेड गारमेंट्स और ऐसे रोजगार परक तो इतने अच्छे हमारे आकर्षक प्रस्ताव है कि उसमें लगता है कि हमारे द्वारा केवल आपको आमंत्रित करने के लिए ही बुलाया जा रहा है, क्योंकि कोई ऐसी पॉलिसी में कोई देश या प्रदेश ऐसा ऑफर नहीं देगा कि जब आपको बुला करके आपकी लागत जितनी लग रही है उसका 200% हम देने को तैयार है। आपकी तो लागत लग रही मान लो 25%, लेकिन 200% का निवेश अगर जो हम लौटाने के लिए तैयार है, इसका मतलब है कि हमारी भावना बहुत शुद्ध है और हम आपके साथ कुल मिलाकर के आप और आपके माध्यम से जिनके जिनके हमारे राज्य से संबंध जुड़ेंगे उन सबके साथ हम साफ सुथरा लेकिन रोजगार परक इंडस्ट्री पे काम करना चाहते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज जब मैं महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर अगर आपसे बात कर रहा हूं तो हम अपने भगवान के उस आशीर्वाद के साथ साथ बापू की राम राज्य की कल्पना को भी साकार करने के लिए आपके बीच में आए हुए हैं। मैं मान के चलता हूं, जैसे मैंने आज दिन में भी एक जगह कहीं कोट किया था कि जापान तो ऐसा लगता है कि हमारा खोया हुआ भाई है जिसके साथ हमारी मुलाकात हो रही है। कई प्रकार से जापान की अनुकूलता भारत से बिल्कुल मेच खाती है, हमारी बौद्धिक दृष्टि से भी, महात्मा बुद्ध की दृष्टि से भी, एशिया के भागीदार होने की दृष्टि से भी और सूर्यनारायण की संस्कृति से जोड़कर भी, सभी प्रकार से देखो तो जापान हमारे साथ खड़ा दिखाई देता है। मैं एक और बात भी जानता हूँ, किसी भी देश के साथ इतने गहरे संबंध हमारे हो न हो, लेकिन जापान से हर समय, हर काल, हर परिस्थिति में भारत के संबंध सदैव बहुत आत्मीयतापूर्ण रहे हैं। आज मैं ज्यादा बात न करते हुए कृषि के क्षेत्र में भी हमारी मध्य प्रदेश के अंदर तो एक विशेष पहचान है सरबती गेहूं के माध्यम से, और सरबती गेहूं हो, बासमती चावल हो, दालें हो, तिलहन हो, मिलेट हो, इत्यादि कई क्षेत्र में हमारे अपने प्रदेश की देश और दुनिया में अलग पहचान बनी है। रेडीमेड गारमेंट्स में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रियों के लिए एक बहुत बड़ी आने वाले समय की दृष्टि से भी एक बड़ी संभावना छिपी हुई है। बीते कल ही हमने जापान के सबसे धनी व्यक्तित्व के भी धनी और कर्तृत्व के भी धनी, जिनने अपने 75 साल की उम्र में भी अगर अपनी गौरव दिलाया है कि हाँ वो जापान के सबसे धनी है, लेकिन उन्होंने भारत से जुड़ने के साथ साथ भारत के भविष्य के प्रति भी और उसमें भी मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करने वाली जब बातें कही तो मुझे लगा कि हाँ जापान आना मुझे सार्थकता के साथ ऐसा लगा कि हाँ ऐसे इस भविष्य को जानने वाले भी यहाँ के हमारे औद्योगिक घराने के भी बहुत सुयोग्य लोग यहाँ निवास करते हैं। मैं आज जब फार्मा सेक्टर के लिए भी गया तो ऐसे लगा, हमारे यहाँ तो ये मान के चलो कि फार्मा की बहुत सारी बातें बता दी, अब मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन फार्मा हो, पैनासोनिक हो, ब्रिजस्टोन हो, जो कंपनियां हमारे साथ एक बार जुड़ी है वो अभी अपना इतना उत्साह के साथ स्वागत कर रही है, वो अपने आप में इस बात का स्पष्ट कर रही है कि हाँ हमारे साथ एक बार जो आता है वो वहीं का होके रह जाता है। पावर सरप्लस की बात तो मैंने दोहरा दी है। आईटी से लेकर भी ऐसे कई सेक्टर है जिसमें हमारे यहाँ आबादी का एक प्लस है और जापान में जिस बात की कमी है, हम एक दूसरे पे अवलंबित है, एक दूसरे पे निर्भर हैं। हमारे पास बौद्धिक क्षमता की कमी नहीं है, थोड़े से रोजगार के अवसरों की कमी के आधार पर हम कई प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के काम पे भी काम कर सकते हैं और रिसर्च के आधार पे भी अपनी साथ में सहभागिता रह सकती है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज आपको बीच में ऐसा लगा कि वाकई मेरे अपने सुयोग्य अफसरों ने जितने अच्छे से बात की है, आज की यह शाम सार्थक हुई है। मेरी अपनी ओर से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपकी बात को मैंने ठीक से जापानी में बोल दिया है सभी को। थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव। एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन द पोडियम मिस्टर विष्णु जाजू फॉर हिज वोट ऑफ थैंक्स। Dr. Mohan Yadav, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Mr. Chandru Appar, Consul General of India, Osaka, Kobe, dignitaries on the dais and off the dais, ladies and gentlemen, good evening.